वेलकम लर्नर्स, डियर लर्नर्स। आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनिट एंड डिस्ट्रॉय मेथड्स इन सर्वलेट। दोनों मेथड्स जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं सर्वलेट में। इनिट मेथड को यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट और लोड करने के लिए, और डिस्ट्रॉय मेथड जो है वो यूज होता है टू डीएलोकेट रिसोर्सेज। रिसोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे फाइल्स हो सकती हैं, डेटाबेस कनेक्शन हो सकता है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप क्या बताओगे कि जो इनिट मेथड है इट इज यूज्ड टू क्रिएट और लोड ऑब्जेक्ट्स used by the servlet to handle its request। रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए इनिट मेथड जो है वो ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट और लोड करने में हेल्प करता है, while the server calls a servlet destroy method when the servlet is about to be unloaded। जब ऑब्जेक्ट्स को अनलोड करना है तो डिस्ट्रॉय मेथड यूज होता है। In the destroy method, a servlet should free any resources। डिस्ट्रॉय मेथड में जो सर्वलेट है वो रिसोर्सेज को क्या करता है, फ्री कर देता है, जो इनिशियलाइजेशन के दौरान एलोकेट किए जाते हैं, और सिस्टम को ग्रेसफुली शट डाउन करता है, सर्वलेट को ग्रेसफुली शट डाउन करता है। सो इट इज एन एक्सीलेंट वे टू डीएलोकेट रिसोर्सेज। रिसोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे ओपन फाइल्स हैं, ओपन डेटाबेस कनेक्शन है। तो उसको क्लोज करने के लिए, डेटाबेस के कनेक्शन को क्लोज करने के लिए, फाइल्स को क्लोज करने के लिए डिस्ट्रॉय मेथड यूज किया जाता है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया है। नेक्स्ट इज व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ HTTP। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि HTTP की फुल फॉर्म क्या है। फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये एक एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल है जो डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस में यूज किया जाता है। दिस प्रोटोकॉल इज द फाउंडेशन फॉर डेटा कम्युनिकेशन। ये फाउंडेशन है डेटा कम्युनिकेशन में, जब www को यूज करके डाटा को कम्युनिकेट किया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि HTTP के कौन से बेसिक फीचर्स हैं तो आप क्या बताओगे, दैट इट इज ए रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल। और जो HTTP है ये एक मीडिया इंडिपेंडेंट प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट इज HTTP इज ए स्टेटलेस प्रोटोकॉल। आई होप कि आपको याद रहेगा कि जो HTTP है वो एक रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल है, ये मीडिया इंडिपेंडेंट प्रोटोकॉल है, और ये एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। नाउ व्हाट इज स्टेटलेस? स्टेटलेस मींस दैट कि जो प्रीवियस रिक्वेस्ट है उसका प्रोटोकॉल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो हम कह सकते हैं कि जो HTTP है वो एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। दिस मींस दैट एवरी HTTP रिक्वेस्ट द सर्वर रिसीव, कि सर्वर अगर कोई भी रिक्वेस्ट को रिसीव करता है वो एक इंडिपेंडेंट है एंड डज नॉट रिलेट टू रिक्वेस्ट दैट्स कम प्रायर टू इट। और जो इससे पहले रिक्वेस्ट आई हैं उसका इससे कुछ लेना देना नहीं है। प्रीवियस रिक्वेस्ट का कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट इज हाउ इज गेट मेथड डिफरेंट टू पोस्ट मेथड। जो गेट मेथड है वो पोस्ट मेथड से कैसे डिफरेंट है। डियर लर्नर्स, मैं आपको बताना चाहूंगी कि दोनों मेथड्स को यूज किया जाता है फॉर द ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर इन HTTP प्रोटोकॉल। HTTP प्रोटोकॉल में दोनों मेथड यूज होते हैं डाटा को ट्रांसफर करने के लिए, बट दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या है कि जो गेट मेथड है इट कैरीज रिक्वेस्ट पैरामीटर जो कि URL में ही अपेंड होते हैं। वंस अगेन आई रिपीट, ये आपके वाईवे का भी क्वेश्चन है, वाईवे में भी पूछा जाता है कि जो गेट और पोस्ट है उनमें क्या डिफरेंस है। तो आप क्या बताओगे कि गेट कैरीज रिक्वेस्ट पैरामीटर अपेंडेड इन URL स्ट्रिंग,
बट अगर हम पोस्ट की बात करें, दिस मेथड कैरीज रिक्वेस्ट पैरामीटर इन मैसेज बॉडी विच मेक्स इट मोर सिक्योर। सो पोस्ट के थ्रू डाटा को ट्रांसफर करना जो है वो सिक्योर वे है फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर। So get method can send a limited amount of data to the server. जो get method है उसके थ्रू हम limited amount of data server को send कर सकते हैं, while post method can send data in bulk. but post के थ्रू हम bulk amount में data जो है वो server को send कर सकते हैं। Dear learners, I hope कि आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ आ गए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी हैं। थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।